Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel, Rahafala. I hope you must be enjoying all my videos time to time. And once again, I have brought to you another very important segment of Rahafala. And last time we discussed about found to be. And today, once again, I'm going to discuss the second part of it. I hope you are going to enjoy the class. And not only you are going to enjoy, but at the same time you guys are requested to utilize them in your daily conversation. So here we go, let's begin with the topic. जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम राउंड हमने जो है वो क्लास जब ली थी तो उस वक्त हमने टॉपिक में बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हम अच्छी चीज़ों को डिस्कस करें, ख़ास तौर से एडवांस इंग्लिश के हवाले से ये क्लास है। और प्रीवियस क्लास में हमने फाउंड टू बी का जो है वो पार्ट 1 पढ़ा था और आज देख सकते हैं आपके ये पार्ट 2 है। इसमें फॉर्मूला चेंज कर दिया गया है और फॉर्मूला चेंज करने से मुराद मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर में अक्सर जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको, ऐसा पता चला है या पाया गया है। प्रीवियस टॉपिक में भी यही बात थी, इसमें भी यही बात है, लेकिन कुछ अलग अंदाज से होगी क्योंकि इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये ऐसा पता चला था, ऐसा पता चला था से मुराद के पास्ट में बात की गई हो, यानी जैसे कि कोई चीज पास्ट में जब जाएगी तो यकीनन उसमें आपके सामने वॉज और वर इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे, ऐसा पता चला है तो हैज के साथ बीन लगेगा और हैव के साथ बीन लगेगा। तो फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, फिर वॉज वर है, फिर उसके बाद हैव हैज के साथ जो है वो बीन का इस्तेमाल है, फिर फाउंड टू हैव का एडिशनल इजाफा किया गया है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने जो है वो हैव का इस्तेमाल नहीं किया था। आपने मेरी वीडियो देखी होगी। हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में कोई भी एक्स वाई जेड जो भी वर्ड आ जाते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड आ गया तो ये आ गया आपके सामने। दूसरा यहाँ पे एक्सपेंसिव कार आ गई, वेरियस एक्सपेंसिव कार आ गई, ठीक है ना। तो अब ये आज का सेगमेंट है। अच्छा, आज का सेगमेंट बनाने का मकसद यही था कि अक्सर न्यूज़पेपर में इस तरह के जुमले आते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा कोशिश करें कि इसकी लर्निंग करें, इसे समझें। तो यहाँ पर मैंने जो है हैव के साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है और इसको मैं यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट भी करूँगा, जबकि दूसरे सेंटेंस में हमने जो है वो हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद फिर नंबर 3 में भी जो है हमने इमरान हैज बीन फाउंड टू हैव चीटेड, इसके साथ भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। जबकि फोर्थ जुमले में हमने दे वर फाउंड टू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन द सिटी, इसमें भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने इसकी लर्निंग कुछ इस तरह से करनी है बेसिकली कि जहां पर मैंने थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी है वहां पर अगर आप जो है वो जुमला इस्तेमाल करेंगे तो ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि ये जुमला जो है वो थर्ड फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिहाजा पहले हम कौन से जुमले पे बात करेंगे, हैव बीन और हैज बीन वाले जुमले पे बात करेंगे। पहला जुमला आपके सामने है। अक्सर इस तरह का जुमला जो है वो न्यूज़पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि लिखा हुआ है, द क्रिमिनल हैज बीन फाउंड टू हैव किल्ड अ लैंडलॉर्ड। अब इसकी मीनिंग कैसे निकलेगी? अच्छा, इसमें कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। एकदम से अचानक से उनको जो है वो परेशानी लाहक हो जाती है कि भाई ये क्या अजीब किस्म की ग्रामर है। अजीब किस्म की ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है, ये है एडवांस इंग्लिश की ग्रामर। और एडवांस इंग्लिश की ग्रामर में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये जितने भी आपके सामने सेंटेंसेस बनाए और उसका फॉर्मूला जो है वो मैंने खुद ने बनाया और उसके बाद आपके सामने जो है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ इस लेक्चर को, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा और
ना सिर्फ आखिर तक देखिएगा बल्कि लेक्चर को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्वर्सेशन करते हुए या किसी भी टॉपिक में आप लिख भी सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आती है तो वहां ये बोला भी जाता है। देखें, अब जुमला नंबर 1 है, यहां पर एग्जाम्पल दिया है नंबर 1 का। द क्रिमिनल, द क्रिमिनल मतलब मुजरिम। द क्रिमिनल हैज बीन फाउंड टू हैव किल्ड अ लैंडलॉर्ड, यानी ऐसा पता चला है या ऐसा पाया गया है कि जो क्रिमिनल है उसने जो है वो लैंडलॉर्ड को मार दिया। लैंडलॉर्ड वो होता है जिसकी जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी मिल्कियत हो। तो यहां पे क्या लिखा है? द क्रिमिनल हैज बीन फाउंड टू हैव किल्ड अ लैंडलॉर्ड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा पता चला है, ऐसा मालूम हुआ है या ऐसा पाया गया है कि जो क्रिमिनल है उसने जो है वो लैंडलॉर्ड का कत्ल कर दिया है, उसे मार दिया है। तो यानी बिल्कुल सीधी सी ग्रामर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की आपको जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे चाहे आप बना सकते हैं, बहुत सारे जुमले बना सकते हैं इसके मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले मैंने ये एग्जाम्पल दिया, द क्रिमिनल हैज बीन फाउंड टू हैव किल्ड अ लैंडलॉर्ड, ऐसा पता चला है कि मुजरिम ने यानी क्रिमिनल ने जो है वो एक बहुत पैसे वाले अमीर आदमी को जो लैंडलॉर्ड है उसे कत्ल कर दिया है। नंबर 2 पे हमने जो एग्जाम्पल लेना है वो कौन सा लेना है? वॉज या वर का। अब हमने इसको ही के साथ इस्तेमाल किया है, तो ही, शी, इट के साथ आपको पता है कि वॉज लगता है सिंगुलर, जो भी नाम भी आ जाए, जैसे अली आ जाएगा तो भी वॉज लगेगा। तो यहां पर हमने ही को सिलेक्ट किया। ही वॉज फाउंड टू हैव वेरियस एक्सपेंसिव कार, ये पाया गया है, ये पता चला था। अच्छा हाँ, यहां पर ये पास्ट की बात हो रही है। ही वॉज फाउंड टू हैव वेरियस एक्सपेंसिव कार, ऐसा पता चला था कि उसके पास बहुत सारी जो है वो एक्सपेंसिव कार्स हैं, यानी ऐसा पता चला था, ऐसा पाया गया था कि उसके पास बहुत सारी एक्सपेंसिव कार्स हैं। ठीक है ना? पहला जुमला हमने प्रेजेंट में बनाया, दूसरा हमने पास्ट में बनाया। जब प्रेजेंट में जुमला होगा तो वहां पर ऐसा पता चला है, लेकिन अगर पास्ट में होगा तो इसका मतलब है ऐसा पता चला था या ऐसा पाया गया था। तो ये जुमला काय में हमने बनाया है? ये जुमला हमने पास्ट में बनाया है। ही वॉज फाउंड टू हैव वेरियस एक्सपेंसिव कार, ऐसा पता चला था कि उसके पास बहुत सारी महंगी कारें हैं। कारें यानी गाड़ियां, आप समझ सकते हैं इस बात को। नंबर 3 पे देखें। नंबर 3 एग्जाम्पल वंस अगेन मैंने जो है वो उसको हैज बीन के साथ बनाया है। आपको ये भी पता है कि आई, वी, दे, यू के साथ जो है वो हैव लगता है, और कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन, जैसे इमरान आ गया, ये नाउन है, इसके साथ हमने हैज लगाया है। ये भी आपको पता है ग्रामर में होता है ऐसा ही। ठीक है ना? इमरान हैज बीन फाउंड टू हैव चीटेड इन एग्जाम। अब देखें, ये बड़ा प्यारा जुमला है। ऐसा पता चला है, ऐसा मालूम हुआ है या ऐसा पाया गया है कि इमरान ने एग्जाम्स में क्या की है? नकल की है। क्या जुमला बना है, देखें कितना जबरदस्त किस्म का जुमला बना है कि यहां पर लिखा है इमरान हैज बीन फाउंड टू हैव चीटेड। चीटेड भी हो सकता है, और यहां पर कॉपीड भी कह सकते हैं आप। कॉपी कल्चर हमारे यहाँ का रिवाज है, बहुत सी जगहों पे नकल की जाती है। तो ये नकल से रिलेटेड जुमला है। जैसे कि लिखा क्या है? इमरान हैज बीन फाउंड टू हैव चीटेड इन एग्जाम, ऐसा पता चला है कि इमरान ने एग्जाम्स में क्या की है? नकल की है। वाह, क्या जुमला बना है, फैंटास्टिक जुमला हो गया। अक्सर इस तरह के जुमले न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा लिखे हुए आ रहे होते हैं। अक्सर किसी डाइजेस्ट को आप उठाते हैं, उसमें पढ़ते हैं, किसी मैगजीन में पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कहलाते हैं एडवांस इंग्लिश के जुमले, जो आपको बहुत टफ टाइम दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग में रुकावट आ रही होती है। तो मेरा ये लेक्चर जो है वो ये फाउंड टू बी का सेकंड पार्ट आज हम सीख रहे हैं। इसको अलग अलग तरीके से सीखने का मकसद यही है ताकि हमें इंग्लिश पे एक ग्रिप हासिल हो और हम उसमें जो है वो
कमांड हासिल कर सकें और बेहतर से बेहतर अपनी इंग्लिश को बना सकें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है नंबर 4 में एक और एग्जाम्पल है। इसको मैंने दोबारा जो है वो वॉज और वर में डिसाइड किया बनाने का, तो मैंने डे का यूज किया। नंबर 4 में देखें आप, दे वर फाउंड टू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन द सिटी। देखें कितना जबरदस्त जुमला जो है वो बना है। ऐसा पाया गया था, ऐसा पता चला था कि जो है वो उनके पास बहुत सारी जायदादें हैं। लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज, गुड इनफ प्रॉपर्टीज, बहुत सी चीजें बोल सकते हैं आप। वेरियस प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। दे वर फाउंड टू हैव वेरियस और मैनी प्रॉपर्टीज इन द सिटी। अब देखें ये जुमला भी बन गया। जैसे चाहे आप इसको बनाएं, लेकिन ग्रामर में इस बात को मद्देनजर जरूर रखें कि ऐसे जुमले जब आते हैं तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे वर फाउंड का मतलब ऐसा पता चला। यहां पर ये दे वर फाउंड टू हैव, ऐसा पता चला कि उनके पास शहर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी जायदादें थी। अच्छा, थी की मतलब यहां पर देखें आपके सामने क्या आ रहा है, वर आ रहा है। इसी तरह यहां पर वॉज था, ठीक है ना। तो ये दोनों जुमले कायम हैं। ये दोनों जुमले नंबर 2 और नंबर 4 ये दोनों पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जुमला पास्ट में चला गया। ऊपर वाला जुमला जो था वो आपको पता है कि क्या था, ही वॉज फाउंड टू हैव वेरियस एक्सपेंसिव कार। ऐसा पता चला था कि उसके पास बहुत सी महंगी कारें हैं। और यहां पर क्या है, दे वर फाउंड टू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज इन द सिटी। ऐसा पता चला था कि उनके पास बहुत सारी जायदादें हैं शहर में। तो आप देखें कितना जबरदस्त सेगमेंट था। इसको हमने प्रेजेंट में भी समझा और पास्ट में भी समझा। और जहां पर भी आपको पास्ट के जुमले बनाने होते हैं वहां पे आप वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर आपको प्रेजेंट में यूज करना होता है तो यहां पर देखें हैज और हैव है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कहलाता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये बन सकता है और इसके अलावा पास्ट में भी बन सकता है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं आज का जो हमने सेगमेंट पढ़ा है एडवांस इंग्लिश की क्लास का, वो आप तमाम देखने वालों को समझ में आया होगा। इसी तरह के टॉपिक्स आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।